ड्रामा बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड में हंसा मस्जिद के बाहर बैठी रो रही होगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो बार बार अपने नसीब को कोस रही होगी। उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही होती है। इसी दौरान अनस अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र अंसा पर पड़ती है तो वो फौरन उसके पास आ जाता है। अंसा उसे देखते ही परेशान हो जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ताकि जो झूठ है वो सबको सच लगने लगे। ये सुनकर अनस अफसुर्दा हो जाता है, लेकिन फिर भी नरमी से कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भाई दरवाज़ा कैसे नहीं खोलता। अंसा रोते हुए जवाब देगी, क्यों मेरे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? पहले ही मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अनस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंसा मुसलसल रो रही होगी। उसी वक्त वहाँ अंसा का चचा भी पहुँच जाता है। वो दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और फौरन अंसा के पास आ जाता है। वो अंसा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। अंसा कुछ नहीं बोलती और सिर्फ आंसू ही बहाती रहती है। दूसरी तरफ शयान के घर में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शयान की माँ गुस्से में बैठी होती है और वो शयान से कहती है, तुमने अनस के साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ इसके साथ इससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, अगर हो सकता हो। ये सुनकर घर वाले खामोश हो जाते हैं। फिर वो मजीद कहती है, मैंने उसकी आंखों में खून उतरता देखा है। वो तो शयान का गला ही दबाने लगा था। शयान खामोश बैठा रहता है, जबकि उसका बाप परेशानी से सब कुछ सुन रहा होता है। उसे लगता है कि मामला बहुत आगे जा चुका है। उधर अनस अपने दोस्त के साथ खड़ा अंसा की फिक्र कर रहा होता है। वो अपने दोस्त से कहता है, हम उसके भाई को जाकर बताएंगे कि ये सब झूठ है, ये लड़की वो है ही नहीं जो वो समझ रहे हैं। अनस की बात सुनकर अंसा तल्ख लहजे में कहती है, उनके दिल पर मोहर लग गई है। लालच में वो अंधे हो गए हैं, अब उन्हें सच दिखाई नहीं देता। ये सुनकर अनस को मजीद अफसोस होता है। उसे एहसास होता है कि अंसा कितनी तकलीफ में है। फिर अंसा का चचा फैसला करता है कि वो अंसा को घर वापस ले जाएगा। वो उसे साथ लेकर घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आरफ सामने आ जाता है। अंसा का चचा गुस्से से आरफ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे घर से बाहर निकालने की? आरफ भी सख्त लहजे में जवाब देता है, इसकी अपनी हरकतों ने ही इसे घर से बाहर निकाला है। ये सुनते ही अंसा मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सीधी घर के अंदर चलती जाती है और बुलंद आवाज में कहती है, मुझे अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। घर में मौजूद सारे लोग उसे हैरत से देखने लग जाते हैं। आरफ भी गुस्से में होता है, लेकिन चचा के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अंसा की आंखों में दुख भी होता है और गुस्सा भी। वो महसूस करती है कि उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। दूसरी तरफ शयान के घर में एक और अहम बात होती है। शयान का बाप अपने वालिद के पास बैठा होता है और वो परेशान लहजे में कहता है, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह कल वो आपका हाथ पकड़कर घर वापस आ गया था, आज शाम को भी वो आपको लेकर वापस आ जाए। ये बात सुनकर दादा खामोश हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनस दिल का बुरा इंसान नहीं है। इसी दौरान अनस भी अपने दादा के पास पहुंचता है। वो बहुत दुखी होता है और वो आकर अपने दादा के सीने पर सर रख लेता है। दादा उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, दादा जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब मुझे गलत समझ रहे हैं। दादा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सच ज्यादा देर नहीं छुपता, एक दिन सबको हकीकत का पता चल जाएगा। ये सुनकर अनस की हिम्मत कुछ बढ़ती है, लेकिन उसके दिल का बोझ अभी भी कम नहीं होता। उधर शयान की माँ का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। वो सबके सामने ऐलान करती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर घर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो अब कोई बड़ा कदम उठा लेगी। दूसरी तरफ इम्कान है कि अंसा का चचा उसका साथ देता रहे और आरफ को उसके रवैये पर जवाब देना पड़े। ये भी मुमकिन है कि घर के कुछ अफराद आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दे कि अंसा के साथ नाइंसाफी हुई है। लगता है कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ जा रही है जहाँ कई राज खुल सकते हैं और कई रिश्तों का असल चेहरा सामने आ सकता है। तो आपके ख्याल में आगे क्या होगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।